हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग कैसी फीलिंग्स रखते हैं और डिवाइन का क्या आपके लिए मैसेज है, क्या यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुँचाने वाली हैं। आज ये रीडिंग मैं इतनी जल्दी डाल रही हूँ बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आज जब से उठी हूँ तब से बड़े मन में बहुत सारी चीज़ें मेरे चल रही थी। ऐसा लगा जैसे माता रानी ने दर्शन दिए हैं। सपने में ऐसा आभास हुआ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ आभास हुआ कि वो कुछ बताना चाह रही थी। तो मुझे लगा शायद आप में से किसी को ये सुनकर शायद लगे कि हाँ, जो आज यूनिवर्स का मैसेज है वो आपके लिए ही है शायद। तो फिर मैंने उठकर सबसे पहले ये रीडिंग करने के बारे में सोचा आज। तो इस रीडिंग में आज आपको मेरे साथ बने रहना है। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सोल फैमिली का पार्ट बने, क्योंकि ये सिर्फ एक टैरो रीडिंग चैनल नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे सोल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। कमेंट्स के थ्रू एक तरीके से वार्तालाप होता है। आपके सारे जो मैसेज हैं, आपकी सारी जो बातें हैं, सारी भावनाएं हैं, मैं आपकी कमेंट से समझ पाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इस परिवार का हिस्सा बनिएगा, बहुत खुशी होगी। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। शेयर कर सकते हैं तो वो तो बड़ी कृपा रहेगी। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ये और कहना चाहूँगी कि आप सुपर थैंक्स बाय करके डिवाइन के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। वैसे तो मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ जो काफ़ी हद तक आपसे मिले और आपको मैसेज मिल पाए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रही हूँ मैसेज, अगर ये वीडियो आप अचानक देख रहे हो ना, तो आप ये चीज़ मान लीजिएगा कि आप भगवान का, जिसको ये मैसेज मिलना है वही ये वीडियो देखेगा। ठीक है, और रैंडम कोई भी इंसान इस वीडियो पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ये और चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऐसा ही नहीं कि बस आप फ़ोन चलने दे रहे हैं, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। अगर कुछ पार्ट छूट जाता है तो वापस बैक करके सुनेगा, मैसेज पूरा आपको सुनना है। ठीक है, तो कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत स्ट्रॉन्गली आपके जो लोग हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी, और इतने ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी में काउंट हो रही है। इतने ज़्यादा क्लोज़ पीपल हैं जो कि आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग आपको एडमायर भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको कई लोग आइडल भी बोल रहे हैं, कई लोग आपको कहीं ना कहीं ऐसी आप प्रेरणा देते हैं कई तरीके से लोगों को, कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर रेशा मात्र भी आप जैसे बन पाएँ तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, शायद बहुत उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो पाएगा, ऐसा सोचते हैं वो। और आपकी ब्यूटी की बहुत चर्चा हो रही है, इन एंड आउट हर तरीके से आपको बहुत सुंदर बताया जा रहा है। लोगों का मानना है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और जितना आपका शरीर, आपका चेहरा सुंदर है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी आत्मा सुंदर है। आपकी जो सोल है बहुत प्योर है, और कहीं ना कहीं इतनी प्योरिटी है आपके मन में कि वो आपके फेस पे, आपके एट्रीब्यूट्स में झलकती है, और आपके सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक बयां हो जाती है। आपके अंदर छल फरेब नहीं है, इसलिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो तुरंत से फीलिंग्स जाहिर कर देती है। आप बहुत ज़्यादा देर नाटक नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर आप बनावरपन में नहीं जी सकते हैं,
और इनफैक्ट आप जो लोग नाटक करते हैं उनको पसंद भी नहीं करते होंगे, और आप तुरंत कैच भी कर लेते होंगे उन लोगों को जो लोग आपके सामने नाटक करते हैं, यानी कि एक्टिंग कर रहे हैं। कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं है या कोई पर्सन उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल कर टाइम स्पेंड करने की जो एक्टिंग चलती है वो आप नहीं कर पाते हैं। आपके फेस से, आपके बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता चल जाता है। अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप चाह कर भी वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, और बेसिकली आपको पसंद भी नहीं है नाटक करना। आप उन्हीं लोगों के साथ पसंद करते हैं रहना जिन्हें आप पसंद करते हैं, आप जिन्हें लाइक करते हैं। जिन्हें आप डिसलाइक करते हैं आप उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मतभेद पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे छुटपुट बातें करते रहते हैं जिससे दिमाग ख़राब हो, क्योंकि आप काफ़ी शांत मिजाज के हैं। आप अपनी तरफ से झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, आप जितना हो सकता है उतना अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग जो है वो अननेसेसरी आपको टारगेट करते हैं, अननेसेसरी आपको परेशान करते हैं, और अननेसेसरी आपके गुड बुक्स में रहने के लिए या आपके साथ किसी भी तरीके का रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए आपसे जो है मेल जोल बढ़ाते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें दिख रही हैं, उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे पर्सन, और लोग इस चीज़ को इतना एडमायर कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनका जो दिल है वो आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। हो सकता है आप मैरिड हों, हो सकता है आपके पास बेबी भी हो, क्योंकि फैमिली के कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, तो हो सकता है कि आप परिवार वाले हों, लेकिन उसके बाद भी आई कैन सी अ थर्ड पर्सन इन योर लाइफ, और ये एक्स्ट्रा मैरिकल जैसा लग रहा है। हो सकता है आपकी साइड से नहीं हो, बट किसी और पर्सन की साइड से हो सकता है कि वो आपको लाइक करते हों। मतलब ये ऐसा लग रहा है दैट यू हैव अ फैमिली, या फिर आपका ऑलरेडी किसी से रिलेशनशिप है, बट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन हु इज़ लाइकिंग यू, हु इज़ लविंग यू। अब हो सकता है वो मेल या फीमेल जो भी हों, उन्होंने आपसे अपने मन की बात कही है या नहीं कही है, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हैं। आपके साथ टाइम बिताना उन्हें अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी वजह हो, आपसे बात करने का समय निकालते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे वो आपसे बात कर सके, आपके टच में रह सकें। सो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। और फैमिली मेम्बर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, हो सकता है कि आपके हम उम्र भी कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपके एज ग्रुप के हैं, और सीक्रेटली आपको फॉलो करते हैं, बहुत सीक्रेटली। ओपनली अगर करेंगे तो उनको लगता है कि उनकी शान में जो है वो बाधा आ जाएगी या शान में दाग लग जाएगा, तो इसलिए ओपनली भले ही वो आपको सपोर्ट ना करें, ओपनली भले ही आपके लिए वो उतना डेडिकेटेड ना रहे, लेकिन ये है कि ये तो श्योर है कि वो आपको लाइक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो आपके हम उम्र हैं परिवार में कोई, वो आपको कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपकी चीज़ों को कॉपी भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स अच्छे हैं, जो आपकी चीज़ें अच्छी हैं, जो आपकी बातें अच्छी हैं, जो आपके कपड़े, हेयर स्टाइल एंड वॉट एवर दे कैन, वो सारी चीज़ें कॉपी करते हैं क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं। बट हो सकता है कि वो बोलते इससे अपोजिट हों, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो अपनी भावनाएं सीधी तरह व्यक्त नहीं करते हैं। उनको लगता है अगर हमने तारीफ़ कर दी तो शायद ये हमें एनीवे ना ले, तो इसलिए वो आपकी खुल के तारीफ़ तो नहीं करते हैं। बट हाँ, उन्होंने आपकी वजह से काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में अपडेट हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी लाइफ में इम्प्रूव हुई हैं, बट वो उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे कभी भी, ये भी सच है। बट आपको देख देख के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फॉलो करनी शुरू की हैं, ठीक है। और उनका कहीं ना कहीं एक और चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपके रिगार्डिंग ये चीज़ दिख रही है कि आपको ना
कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा होगा जैसे, हो सकता है आपको कॉन्स्टेंटली कोई बर्ड दिख रही हो जो या तो ऑल्टरनेट डे पे या फिर 2 दिन के बाद ऐसे दिख रही होगी आपको। और ये भी बात मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली एक ही बर्ड है जो आपको दिख रही होगी, बहुत फ्रीक्वेंटली वो बार बार आपको दिख रही होगी, है ना। या कोई ऐसा एनिमल है जो आपको बार बार दिख रहा होगा जो कि आपका पेट नहीं है, ठीक है, आपका पेट नहीं है, और जहाँ तक भी कि है वो पेट भी नहीं होंगे किसी के, वो ऐसे नॉर्मल कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड है वो ऑल्टरनेट या रेगुलर वे में आपको बार बार दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स कोई मैसेज आपको पहुँचाना चाह रहे हैं, और शायद आपने कुछ ऐसा किया तो नहीं है क्या, कुछ ऐसा क्या आपने कभी किसी एनिमल को या किसी इंसेक्ट को आपने हर्ट कर दिया हो। अगर ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा अगर देखिए ऐसा हो जाता है, बारिश का मौसम है और सावन का महीना है, तो ऐसा हो जाता है कि कई सारे रेप्टाइल्स आते हैं, तो हो सकता है कोई रेप्टाइल आपको ऐसा दिखे। अगर आपसे ऐसा कुछ हो जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके हाथों अगर कुछ गलत होता है किसी रेप्टाइल का या किसी कीड़े वगैरह का, अगर आपके वजह से डेथ हो जाती है या वॉटेवर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, बट सावन का महीना है, ये सब माना जाता है, ये कीड़े मकोड़े जो भी हैं ये सारे शिव जी के गण में ही आते हैं। तो शिव जी का जो प्रसाद है, हमने सुनाया है चींटी चींटियों को देते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है, तो दब जाते हैं कई बार हमसे, तो ऐसा है ना, ये हमारे पाप बढ़ते हैं इनसे। तो हमें एक काम करना होता है, मंडे को इस चीज़ के लिए प्रसाद चढ़ा सकते हैं आप। सावन का महीना है, जो भी भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मिल जाएगी। आप मंडे को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, आटे में ज़्यादा सी चीनी मिलाकर चींटियों को डाल सकते हैं, आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे दिख रही है, देखो अगर आपको रेगुलरली एंजल नंबर दिख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आपको एंजल नंबर दिख रहे होंगे 1 या 4 के टर्म्स में, जैसे 111444 इस हिसाब का, तो ना थोड़ा सा आपको अपने दिल की भी सुननी है, सिर्फ आपको दिमाग की ही नहीं सुननी है। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप ना सिर्फ एक ख्वाबी दुनिया में या दिमाग चलाकर ही आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जो माइंड है ना हमारा, वो अगर दिल के बिना चलता है ना तो वो कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है। और अगर आप बहुत स्पीड में चल रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ में अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, क्योंकि जब आप बहुत स्पीड में चलते हैं तो आप समझ रहे हैं, जब हम ख़याली दुनिया में रहते हैं या हम सिर्फ अपने ही दिमाग की चलाते हैं, अपनी ही सुनते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हमें रियलाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल डिटैच होते हैं, उस समय हम अपना दिल का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए जिस भी परिस्थिति में है आप, चाहे एनिमी है चाहे लवर है, वॉटेवर सिचुएशन देयर इज़, यू हैव टू यूज़ योर हार्ट फर्स्ट। केवल अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपने लिए गड्ढा ना खोदें, क्योंकि जो दिमाग है कई बार आपके एंटी जा सकता है, जो आपके एथिक्स हैं, जो आपके नैतिक वैल्यू हैं, जो यानी कि मॉरल्स हैं आपके, उनके अगेंस्ट जाकर चीज़ों को ख़राब कर सकता है। आपके फेवर में हुई चीज़ को भी आपके एंटी कर सकता है। थोड़ा सा समय इस हिसाब का है तंग सा कि अगर आप छोटी सी भी बात कहेंगे तो उसका बतंगड़ बन जाएगा, छोटी सी भी बात किसी से शेयर करेंगे तो उसका मतलब वो बाल की खाल निकल सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझदारी से, सावधानी से बात करनी है। ऐसे किसी भी इंसान पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना जो आपको पूरी तरीके से परेशान कर दे या पूरी तरीके से आपके भरोसे को चकनाचूर कर दे। दिल की सुननी है, दिमाग की भी सुननी है, सिर्फ दिल की या सिर्फ दिमाग की नहीं सुननी है, दोनों का मिक्सचर करना है, क्योंकि काफ़ी क्रूशल टाइम है आपका। हालांकि बहुत लोग आपके फेवर में है, ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है मुझे कि आपके एंटी इस समय लोग कम हैं, लेकिन आपके फेवर में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं आपके। इनफैक्ट जो ऊपर से ब्लेसिंग्स दिख रही हैं मुझे आपके प्रति, वो भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है। आपके एंजल जो हैं वो आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ लुकिंग नाइस, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन योर वे, सब कुछ आपके तरफ है, आपके साइड है। बट डोंट लूज़ योर फोकस
और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बट आपको उस चीज़ से बचना है, ठीक है। और ईश्वर की कृपा में ही रहना है। तो जब भी दिन बहुत अच्छा जाता है तो ग्रेटिट्यूड शो करें ईश्वर को। अगर दिन बहुत ख़राब गया है तो उनको गालियाँ नहीं दें या फिर एकदम एक अथीस्ट की तरह बिहेव मत करिएगा कि बिल्कुल हमें पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। आपको पॉजिटिवली ही बिहेव करना है, आशावादी रहना है, होपफुल रहना है। वो चीज़ें आपके हक में काम करेंगी। मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है आज का दिन बेकार गया हो, आगे का दिन अच्छा होगा, इस हिसाब से कि कल मेरा ये काम बनेगा, कल ये होगा। पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। ओके। अभी ये वन वे कम्युनिकेशन होता है तो मैं समझ नहीं पाती हूँ, पता नहीं आप समझ भी पाए हैं या नहीं। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको जो मैं मैसेज देना चाहती थी वो आप तक डिलीवर हुआ है या नहीं, या जो मैं चाहती थी कि यूनिवर्स चाहते थे जो मैसेज आपको मिले। और स्पेशली ये जो एंजल नंबर का और ये जो स्पेशली आपके माइंड का जो गाइडेंस है ये आप तक पहुँचे, यूनिवर्स ये चाहते थे, तो वो मैंने अपना काम कर दिया है। आई एम जस्ट अ वे, और मैं सिर्फ एक ज़रिया ही हूँ, बाकी तो सब काम ईश्वर का है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अंत तक पहुँचे हैं, तो ये सब भी ईश्वर की ही मर्ज़ी है। तो इतना सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, वहीं पे बेल आइकॉन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो तो लाइक करना सबको ही आता है बट करते नहीं हैं, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। कम से कम दिखा दीजिएगा कि हाँ मैम हमको आता है, हम लाइक कर देते हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में एनर्जी ज़रूर पहुंचाइएगा। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड, देन प्लीज़ डू, एंड यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर है इस पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, किसी भी करियर, लव, किसी भी वे में अगर आपको कोई आंसर चाहिए, डिवाइन गाइडेंस चाहिए या फिर किसी चीज़ का जवाब चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग में प्रोवाइड की जाती हैं। किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अब हम मिलेंगे कल एक नेक्स्ट रीडिंग में, या हो सकता है आज ही एक शाम में मैं लाइव आऊँ या कोई न्यू रीडिंग डालूँ। तो आपको चैनल पे अपडेटेड रहना है। रेगुलर आप विजिट कर सकते हैं ट्रस्टेड टैरो चैनल, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। मैं रैंडम लाइव आ जाती हूँ, तो आपको जुड़े रहना है, तभी आपको पता चलेगा। अब हम मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।